नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आवाज़ आ रही है पीछे तक? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया? ठीक है, चले क्या पढ़ेंगे? राज व्यवस्था, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था इस राज व्यवस्था के अंदर? प्रमुख पदाधिकारियों, किसको? प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। तो हो जाए एक एक दो क्वेश्चन। बिल्कुल, पेन कॉपी कलम निकाल लें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तब आज पहले बता दूं, आज के कक्षा के अंदर हम जो सीएम एंड मिनिस्ट्री है, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को, किसको? मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री, या मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, इसका हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम बात कर लेते हैं, किसमें? प्रमुख पदाधिकारियों में। ठीक है ना, आज का टॉपिक डाल लेना अपना, पीछे ही डाल लेना आप, तो अभी पहले इनको लिख लेना, बाद में डाल लेना मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले बात प्रमुख पदाधिकारियों में, सभी अपने अपने जवाब लिखते चलेंगे। पहला, राज्यपाल से शुरुआत है। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? राज्यपाल, ठीक है। सेकंड, मुख्य सचिव। थर्ड है राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? ठीक है। और नेक्स्ट है आरपीएससी अध्यक्ष और आरएसएसबी अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इनके भी अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना। आगे बात करें हम, तो आगे लिखें आप, ठीक है। शिक्षा मंत्री छोड़ो तुम, तो ये बताओ, विधानसभा विपक्ष नेता विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना। सभी लिखा दिए गए हैं आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आगे बात करूं आपको, तो आप बताएं सीएम कौन है? ठीक है ना। आगे आप बताएं खेल व युवा मामलात मंत्री कौन है, उनको बताना, ठीक है ना। आप बताओ आगे, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन है, उनका नाम बताना है। आगे बात करूं, राजस्थान पेट्रोलियम एवं खनन विभाग, इसका अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना। आगे बात करूं, मैं कुछ की चीज़ें नहीं लिखाई थी। विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें राजस्थान में, ठीक है ना। कहाँ पर? राजस्थान में। यह बताना है आपको विधानसभा की सीटें कितनी है। नेक्स्ट बात करूं, तो राज्यसभा की सीटें कितनी है राजस्थान के अंदर? ठीक है ना। राज्यसभा सीटें, तो राज्यसभा सीटें कितनी है राजस्थान के अंदर? नेक्स्ट आप बताएं, लोकसभा सीटें कितनी है? ठीक है ना। आगे, पहली महिला सीएम, सही है, ये चेंज करें? ठीक, एक सेकंड, अपने तो यही ठीक लगता है। तो पहली महिला सीएम कौन है? अब ये दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो लिख लिया ना सबने। नेक्स्ट बात करें हम, पहली महिला वित्त आयोग अध्यक्ष,
वित्त आयोग अध्यक्ष, बता दिया। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो छठा, प्रद्युम्न सिंह है वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है ना। पहली मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। पहली महिला मंत्री, पहली महिला मंत्री, पहली महिला मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, सभी को आ रहे हैं इनके जवाब, वेरी गुड। पहली महिला एमएलए, पहली महिला एमएलए कौन है वो भी बताना, ठीक है ना। आगे बात करूं, प्रथम राज्यपाल, सबके बारे में बता दिया। प्रथम राज्यपाल, राज्यपाल वो भी फर्स्ट है ना, ठीक है ना, फर्स्ट राज्यपाल कौन थे। आगे आपको बताना है, आगे राज्यपाल हो गया। आगे आप बताओ और क्या पढ़ाया था प्रमुख पदाधिकारियों में, एक दो और लिख लो, चलो ठीक है। जैसे राजस्व विभाग मंत्री, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग के अध्यक्ष कौन है या मंत्री कौन है। आगे संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, हमने पहली क्लास के अंदर इन्हीं को देखा था कि कौन से विभाग के कौन से अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो किससे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं प्रमुख पदाधिकारियों से। सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने राज्यपाल, कौन सा, राज्यपाल। तो राज्यपाल को भी थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है ना। तो आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं एक एक लाइन में लिखता जाऊंगा। 153, 154, 155, अनुच्छेद 156, 157, अनुच्छेद 158 और अनुच्छेद 159, ठीक है। ये प्रमुख आर्टिकल थे। बात करें सबसे पहले में, तो राज्यपाल का पद क्या था, पद इसमें क्या था, कार्यपालिका का प्रधान होगा। क्या होगा, कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रधान। थोड़ा सा स्पीड में ना। 55 में क्या था, नियुक्ति, क्या थी, नियुक्ति। आगे बात करें 56 में, तो 56 में क्या था, कार्यकाल, क्या था, कार्यकाल। 57 में अहर्ताएँ या योग्यताएँ, अहर्ताएँ या योग्यताएँ, योग्यताएँ। 58 में सेवा और शर्तें, क्या थी, सेवा और शर्तें। 59 में शपथ, क्या थी, 59 में शपथ, क्या थी, शपथ, ठीक है ना। तो ये प्रमुख राज्यपाल से लेकर के अनुच्छेद थे। आगे बात करें, आगे भी पढ़ लिए थे हम अनुच्छेद इनकी शक्तियों को लेकर के। तो जो पहली शक्ति थी न्यायिक शक्ति, वो किस में है, 161 में। 161 क्या कहता है, क्षमादान, क्या कहता है, क्षमादान, यानी राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति उपलब्ध होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट है आपका 61 के बाद में हम बात करें अनुच्छेद 163, किसकी, 63 की। तो 63 में क्या है, 63 के अंदर लिखा गया है कि राज्यपाल की सलाह हेतु मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद। इसका हम अध्ययन करेंगे, किसका, मंत्री परिषद का। तो याद रखना मंत्री परिषद कौन से में है, 163 में। बात करें 164, अनुच्छेद 164, तो 164 हालांकि हम सीधा पढ़ लेते हैं कि जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसे सीएम नियुक्त किया जाएगा, सीएम की नियुक्ति से संबंधित, ठीक है। 165, 164, हालांकि ये 164 नहीं कहता, 164 के अंदर तो लिखा गया है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। 164 एक कहता है कि सीएम को नियुक्त किया जाएगा, उनमें से एक व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, सीएम। हम उसकी बात करेंगे अभी जब उसको प्रॉपर पढ़ेंगे तब। 165 कहता है कि एक महाधिवक्ता होगा। कौन होगा, महाधिवक्ता।
यानी महाधिवक्ता से तात्पर्य एडवोकेट जनरल होगा। 166 की बात करें, अनुच्छेद 166 कहता है, क्या कहता है कि राज्यपाल के नाम से सभी शासन संबंधित कार्य किए जाएंगे। शासन संबंधित कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? तो शासन संबंधित कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। किसके नाम से? गवर्नर के नाम से किए जाएंगे, ठीक है ना। सबके आ रहा है समझ में पीछे तक? वेरी गुड। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? 167 तो सीएम के कर्तव्य बताता है। क्या है? सीएम के कर्तव्य। और सीएम का क्या कर्तव्य है कि जब राज्यपाल के द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है शासन संबंधित, तो सीएम क्या करेगा? उस सूचना को प्रोवाइड करवाएगा। तो 167 क्या कहता है? सीएम के शासन संबंधित कार्य। आगे बात करें 168 की, किसकी? 168, अनुच्छेद 168 बाद में और लिख लेना अगर शॉर्ट्स ही बनाने हैं तो, ठीक है ना। विधानमंडल का गठन, ठीक है ना। और विधानमंडल के अंदर 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। कौन सी? विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल तो होता है 153 के अंदर, विधानसभा होती है 170 के अंदर, विधानसभा 170 अनुच्छेद में, और विधान परिषद 169 आर्टिकल में, ठीक है ना। ये आर्टिकल है इनके। तो क्या कहा था कि जो विधानमंडल का गठन किया जाएगा 3 अंगों से, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से किया जाएगा। विधान परिषद के उत्सदन लिख लेते हैं, चलो ठीक है। विधानमंडल हो गया। 100 अनुच्छेद 159 लिखो, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 क्या कहता है कि विधान परिषद का गठन व उत्सादन यानी कि समाप्त, ठीक है ना, समाप्त। तो किस में लिखित है? ये 169 में। 170 की बात करें तो 170 कहता है, अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि विधानसभा, क्या? विधानसभा का उल्लेख किस में है? 170 में, ठीक है ना। आगे बात करें तो 171 की, किसकी? अनुच्छेद 171 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 171 कहता है कि विधानसभा व विधान परिषद के कार्य, विधानसभा विधान परिषद के कार्य किसके अंदर वर्णित है? तो वो वर्णित है किस में? 171 में, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 172 क्या कहता है? अनुच्छेद 172 कहता है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद की संरचना को लेकर के, विधानसभा की, विधान परिषद की, किसकी? विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना किस में देखने को मिलती है? तो विधान परिषद की संरचना हमें देखने को मिलती है 172 के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में हमने और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ा था। जैसे हम बात करें 174 को, किसको? अनुच्छेद 174 समझ में तो आ रहा है ना सबके? लिखते चलो, ठीक है। 174 जो मोस्ट है उन्हीं को पढ़ रहे हैं ना। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? यह अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल, कौन? राज्यपाल क्या कर सकते हैं? तो ये विधानसभा में क्या कर सकते हैं? विधानसभा को संबोधित, चलो ऐसे नहीं, ठीक है, आप तो लिखो आहूत, सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, और तीसरा विघटन या भंग कर सकते हैं, विघटन या भंग कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। और कौन सा आर्टिकल कहता है? 174। कौन सा आर्टिकल है? 174। बात करें 175 की, अनुच्छेद 175 क्या कहता है कि राज्यपाल क्या संदेश भेज सकते हैं विधानमंडल में? यहाँ पर विधानमंडल ही लिख लो आप। तो विधानमंडल में क्या कर सकते हैं? संदेश भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संदेश भेज सकते हैं। किसके यहाँ पर? तो विधानमंडल में ये क्या कर सकते हैं? अपने संदेशों को भेज सकते हैं। ये कौन सा कहता है? तो ये कहता है 175वां। और दूसरा, संदेश भेजने के साथ में ये संबोधित भी कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। तीसरा, अभिभाषण कर सकते हैं, अभिभाषण, ठीक है ना। तो अभिभाषण दे सकते हैं। ये कौन सी कहता है? 175, ठीक है ना। आगे बात करें 176 की, किसकी? अनुच्छेद 176 क्या कहता है? तो 74-75 में तो राज्यपाल 74 के अंदर तो क्या कर सकते हैं? आहूत, सत्रावसान, विघटन या भंग। 75 के अंदर राज्यपाल संदेश भेज सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं और अभिभाषण कर सकते हैं। अब वहीं बात करें हम 176, तो 176 कहता है कि राज्यपाल जो विधानसभा है, राज्यपाल
जो विधानसभा है उसमें क्या कर सकते हैं, विशेष अभिभाषण। लेकिन कब, लिखो राज्यपाल 2 टाइम पर, एक तो प्रथम बैठक, जो भी प्रथम बैठक होगी उसके अंदर राज्यपाल क्या करेंगे, अभिभाषण या अभिभाषण बोलेंगे, ठीक है। आगे हालांकि इनकी चर्चाएं हमने अच्छे से कर ली हैं। और दूसरा, नए विधानमंडल के गठन पर, नए विधानसभा के गठन पर, नए विधानसभा के गठन पर भी क्या कर सकते हैं, अभिभाषण। ये कौन कहता है, तो 176, कौन कहता है, 176 आ रहा है समझ में। 174 तो क्या कहता है, विधानमंडल को आहूत सत्रावसान विघटन कर सकते हैं। और 176 कहता है कि जो प्रथम बैठक होगी उसके अंदर अभिभाषण देंगे, और नई विधानसभा गठन के समय प्रथम अभिभाषण कौन देगा, तो राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, बस थोड़ा सा और इससे ही रिकॉल तो हो रहा है ना सबको, मज़ा आ रहा है सबको, वेरी गुड, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम अनुच्छेदों की, ठीक है ना। एक सेकंड, मैंने कहाँ तक लिखवा दी थे, 164 67 कर्तव्य हो गए ना, ठीक है। आगे लिखो आप, अनुच्छेद 200, कौन सा, अनुच्छेद 200, ये भी किससे संबंधित है, राज्यपाल से। राज्यपाल को ये क्या कहता है, राज्यपाल को कहता है कि आप 3 तरीके से विधेयक को रख सकते हो, यानी विधेयक के संबंध में शक्ति प्राप्त है। ऐसे ही लिख लो, विधेयक के संबंध में शक्ति, विधेयक के संबंध में शक्ति प्राप्त है। और इनको क्या शक्ति प्राप्त है, एक सेकंड, हो गया सही, दिख रहा है, ये पेन की वजह से, अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, अब दिख रहा है ऑनलाइन वालों सही ठीक है, दिख रहा है सर, ठीक ठीक। तो अनुच्छेद 200 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है, ये विधेयक के संबंध में शक्तियां देता है राज्यपाल को। कौन कौन सी, तो पहली देता है, ये अपने पास में सुरक्षित रख सकता है, क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। और दूसरा, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार। तीसरी बात करें, तीसरी बात है ये पारित कर सकता है, ठीक है ना, पारित कर सकता है। कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल को भेजा गया है, इनकी बात हमने चर्चा कर ली, सिर्फ हम थोड़ा देखते जा रहे हैं। सुरक्षित किसके लिए रखता है, तो राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए, और राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति के लिए जो शक्ति प्राप्त होगी वो अनुच्छेद 201 में। आगे लिखो, 201 ही लिख लो, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 क्या कहता है, राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त, राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त। आगे 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 क्या कहता है, अनुच्छेद 213 कहता है कि अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। कौन कहता है, तो 213। हमने इनकी सारी टर्म एंड कंडीशनों को अच्छी तरीके से, विस्तृत तरीके से पढ़ा है, सभी को आ रहे ना, वेरी गुड, बस आने ही चाहिए। अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 क्या कहता है, अनुच्छेद 202 कहता है वित्त विधेयक के संबंध में, किसके संबंध में, कि वित्त विधेयक का निर्माण या प्रतिवर्ष वित्तीय बजट को जो प्रस्तुत करवाएगा वो कौन करवाएगा, राज्यपाल। यानी कि बजट पेश करवाता है, क्या करवाता है, बजट पेश कौन करता है, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से बजट रखा जाता है। इनकी हमने चर्चाएं अच्छे से कर ली। आगे और बात करूं मैं आपसे, तो अनुच्छेद 243 आई के तहत तो किसके लिए होगा, पंचायती राज, वेरी गुड, पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। और बात करूं मैं आपको 243 बाय के तहत, आर्टिकल 243 बाय, 243 बाय के तहत किसके लिए, नगरीय निकाय, किसके लिए, नगरीय निकाय के लिए। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, किसको, राज्यपाल से संबंधित। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। एक और बात करूं मैं आपको, समाधान लिख लिया, सारे हो गए ना उधर वाले, ठीक, वेरी गुड। तो ये तो थे राज्यपाल जो हमने पढ़ा था, उसको लेकर के सभी चर्चाएं, एक और 191 और 92 छूट गए जो महत्वपूर्ण है थोड़े से। अनुच्छेद 191, 191 क्या कहता है, जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी जो योग्य निर्योग्यता है उनका निर्धारण, निर्अर्हताओं का निर्धारण, निर्अर्हताओं का निर्धारण किस आधार पर करा जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करें अनुच्छेद 152, अरे 192 इसका जो निर्अर्हताओं का, इसमें तो है आधार, क्या है, आधार, कौन कौन से आधार पर कर सकते हैं, बात कर ली। बात करें आगे इनका निर्धारण, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, तो
निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। और वो भी किसकी सलाह पर? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, किसको लेकर के? राज्यपाल को लेकर के। इनकी हमने सबने बात कर ली है, ठीक है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्री, मुख्यमंत्री को, किसको? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को। किसको? मंत्री परिषद को। तो आज हम अध्ययन करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है ना। तो लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ में आज की जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी आर यू रेडी? वेरी गुड। जॉइंट कमीशन, देखो संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो जो 108 वाला, चलो तो 108 में है जॉइंट कमीशन यानी संयुक्त अधिवेशन, और संयुक्त अधिवेशन, ठीक है ना। 108 में, 109 में है जो विधेयक है, विधेयक के संबंध में, ठीक है ना, यानी विधेयक की प्रक्रिया। और 110 में है परिभाषा, ठीक है ना। क्या है? परिभाषा। इनकी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे, ठीक है ना। डोंट वरी सो टू से। तो मुख्यमंत्री क्या होता? मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के पहले हम सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं, मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। लेकिन निर्वाचित नहीं होता, मनोनीत होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। वेरी गुड। मुख्यमंत्री, सबसे पहली मोटी मोटी जानकारी जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य के अंदर नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो क्या होते हैं? नियुक्त। इनको नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। तो क्या राज्यपाल जिसको जी में आए उसे मुख्यमंत्री बना देगा? है राज्यपाल का जब मन करे तब क्यों नियुक्त कौन करे? राज्यपाल। तो जब जी में आएगा, जब वो क्या कर सकते हैं, इनको परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री। तो वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री सीएम। सीएम कैसे बताएंगे? जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। क्या हो? बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके लिए? बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। तो उसे क्या बना देंगे? सीएम। प्रोसेसिंग कहाँ से शुरू होती है? एमएलए से। कहाँ से? एमएलए से। एमएलए को चुनाव कौन करेंगे? चुनाव, तो एमएलए को चुनाव करती है जनता। कौन? जनता। जनता चुन करके भेजती है एमएलए को। किसको? एमएलए को। अब एमएलए से फिर ये एमएलए अपने में से क्या बनाएंगे? सीएम। क्या बनाएंगे? सीएम, ठीक है ना। तो जनता के द्वारा तो किसको प्रत्यक्ष किया जा रहा है? एमएलए को। लेकिन एमएलए किसको मतदान करते हैं? सीएम को, यानी कि उनके पक्ष या विपक्ष में रहते हैं। और इसको नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। याद रखना, लेकिन ये हमेशा नियुक्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? नियुक्त किए जाएंगे। ये जो नियुक्त करते हैं वो कौन सा आर्टिकल कहता है हमें? वो कहता है आर्टिकल 164(1)(a), 164(1), ठीक है ना। ये कहता है कि राज्यपाल बहुमत प्राप्त या विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री की अगली प्रोसेसिंग रहती है मंत्री की। किसकी? मंत्री की। तो मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। कौन से? कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो अब कैबिनेट मंत्री किसको बनाएंगे? तो ये भी हालांकि बनाए राज्यपाल के द्वारा जाते हैं, यानी इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं। किसकी सलाह पर करेंगे? सीएम की सलाह पर। किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर। सीएम की सलाह पर किसका निर्माण करेंगे? वो कैबिनेट मंत्रियों का। किसका? कैबिनेट मंत्रियों का। कौन सा कहता है? 164 कहता है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को आप क्या बनाओगे? सीएम, ठीक है ना। तो ये तो थे मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं, ठीक है ना। वर्तमान के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। ये वर्तमान में तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले हैं, ठीक है ना। उससे पहले भी 3 और सीएम हैं, जिनमें सबसे अधिक बात करें हम, थोड़ी सी ऐसे ही बात कर रहे हैं, हालांकि इनके बारे में बात करेंगे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं तो वो हैं हमारे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया हैं
वो सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम है, ठीक है। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर बात करें सबसे न्यूनतम, न्यूनतम तो कौन है? हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम पूछे जाते हैं तो वो कौन है? सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम है हमारे कौन? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे कम की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? हीरालाल देवपुरा। कौन है? हीरालाल देवपुरा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे जो आईसीएस अधिकारी रह चुके हैं, आईसीएस अधिकारी, ऐसे सीएम जो आईसीएस अधिकारी हैं, और आईसीएस अधिकारी थे सीएस वेंकटाचारी। कौन? सीएस वेंकटाचारी। वेंकटाचारी क्या होता है? इनको सीएस वेंकटाचारी को नियुक्ति जो करवाई जाती है वो केंद्र के द्वारा करवाई जाती है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा, ठीक है ना। तो ये याद रखना मोटी मोटी चीज़। सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा, आईसीएस अधिकारी सीएस वेंकटाचारी। अब पूछा जाता है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत, निर्वाचित मनोनीत, निर्वाचित व मनोनीत। तो निर्वाचित में मनोनीत सीएम कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। मतलब को आप तो डालो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। अब हम मुख्यमंत्री को अच्छे से पढ़ते हैं। डाल लिया मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। चलें करें शुरू। सबसे पहले लिखें आर्टिकल 163, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? राज्यपाल की सलाह हेतु, राज्यपाल की सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी। यानी जो राज्यपाल हैं उनकी सलाह या उनकी सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। और जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख होगा कौन? तो मुख्यमंत्री। कौन होगा? जिसका प्रमुख होगा सीएम, ठीक है ना। सीएम प्रमुख होगा, ठीक है ना। ये तो कौन कह देता है? ये 163। अब बात करें 164, तो याद रखना अनुच्छेद 164(1). कौन सा? अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सीएम नियुक्त किया जाएगा। वापस से, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है विधानसभा में, जैसे विधानसभा के अंदर जाते हैं और विधानसभा के पास में जिसके पास में बहुमत होता है वो बहुमत लेकर के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और राज्यपाल से कहते हैं कि हमारे पास बहुमत है और आप में से, हम में से जो नेता हैं किसी का भी नाम दे देते हैं, इसे क्या कर दो? आप सीएम नियुक्त कर दो, ठीक है ना। तो जैसे ही उनके पास में बहुमत होता है तो राज्यपाल उन्हें नियुक्त कर देते हैं। और सामने जब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव में भी यही होता है कि अगर उनके पास में बहुमत नहीं है, सामने वाली पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो वो उन्हें क्या करना पड़ेगा? या तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं या जो अभी मुख्यमंत्री के पद पर, चलो समझो पहले, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तो है सत्ता पार्टी। कौन सी? सत्ता पार्टी। हाँ वही समझा रहा हूँ मैं तेरे। सत्ता पार्टी और दूसरी है विपक्षी। क्या है? विपक्षी। ये हमेशा क्या लेके आएगी? अविश्वास प्रस्ताव। क्या लेके आएगी? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना। और ये हमेशा क्या लेके आएगी? विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। अब इनमें अंतर क्या है? जैसे अभी बात करें हम वर्तमान में, अशोक गहलोत जी की सरकार है, ठीक है ना। किसकी सरकार है? अशोक गहलोत जी की। तो उनको क्या विश्वास प्रस्ताव दिखाना होगा? किसको? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। तो क्या है? वो सीएम नियुक्त रह सकते हैं। लेकिन ये विश्वास पात्र या विश्वास प्रस्ताव खो देंगे तो इनकी क्या होगी? सत्ता भंग हो जाएगी। क्या हो गई? सत्ता भंग हो जाएगी। यानी कि ये इनको सीएम के पद से क्या होना पड़ेगा? या तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब बात करें अविश्वास की, तो अविश्वास हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसमें अगर ये पास हो जाता है, ये पास हो जाता है तो सत्ता इनके हाथ आ जाती है। यानी इनके पास में
इनके पास होती है, तो फिर इनका क्या होगा, इनका सीएम नियुक्त होता है, ठीक है ना। तो ये तो थे किसको लेकर के, ये सत्ता पार्टी और विपक्षियों के द्वारा जो विश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है, ये तो विश्वास लेके आते हैं कि हमारे पास विश्वास है, यानी हमारे पास में विश्वास प्रस्ताव है या हमारे पास में बहुमत प्राप्त है, तो वो तब तक क्या बने रह सकते हैं, सीएम। और ये कहते हैं कि इनके पास में बहुमत प्राप्त नहीं है, हमारे पास इसका यानी हमारे पास अविश्वास है इनके खिलाफ, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम किसको लेकर के, सीएम को लेकर के। अब बात करें विधानसभा, ठीक है ना। विधानसभा में एमएलए, किसके, एमएलए, जब ये एमएलए बहुमत के साथ आएंगे, किसके साथ, बहुमत, ठीक है ना, बहुमत के साथ में आएंगे, तो ये अपने में से क्या करवाएंगे, अपने में से 164 एक बाद में कर लेना अनुच्छेद, बहुमत में से क्या बनवाएंगे, एक को सीएम नियुक्त करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एक को सीएम नियुक्त करवाएंगे। वापस विधानसभा में एमएलए का चुनाव, एमएलए का चुनाव कौन करती है, जनता, कौन करती है, जनता, और इनका चुनाव कौन सा होता है, प्रत्यक्ष, कौन सा, प्रत्यक्ष। आगे ये इनके पास में बहुमत होता है, तो बहुमत लेकर किसके पास जाएंगे, राज्यपाल के पास में, ठीक है ना, बहुमत लेकर के ये गए राज्यपाल के पास, और राज्यपाल महोदय के पास में पहुंच करके कहते हैं कि हमारे पास क्या है, बहुमत, क्या है, बहुमत, आप क्या बना दो, सीएम, यानी हम में से किसी को क्या कर दो, सीएम नियुक्त कर दो। तो राज्यपाल क्या करेंगे, सीएम को नियुक्त कर देंगे। हमेशा याद रखना, सीएम हमेशा नियुक्त किए जाते हैं, और कई बार पूछा गया यार, ठीक है ना। तो ऐसे बनाए जाते हैं सीएम। अब सीएम बनने के बाद में जो कार्यभार है उसको बांटा जाता है, यानी कि प्रभार संभाले जाते हैं, या विभागों के जो मुखिया हैं उनको बनाया जाता है, विभागों के मंत्री बनाए जाते हैं, तो इनसे बनाई जाती है फिर मंत्री परिषद, क्या, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद को, हालांकि ये मंत्रियों को नियुक्त राज्यपाल करते हैं, कौन करते हैं, नियुक्त राज्यपाल करते हैं। त्याग पत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को, किसको देंगे, राज्यपाल को, ठीक है ना। आगे लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे, तो ये सीएम की सलाह पर, राज्यपाल तो करेंगे लेकिन किसकी सलाह पर, सीएम की। वहीं बात कर लें, त्याग पत्र भी किसको देंगे, ये राज्यपाल को, किसको देंगे, त्याग पत्र। और मनोनियुक्त भी कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से सीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आ गया सबके समझ में, ठीक है। वापस जैसे ये हमारे पास में विधानसभा है, विधानसभा में एमएलए, एमएलए को जनता सुनती है, वो भी प्रत्यक्ष से। जब इनके पास में एमएलए बहुमत के साथ आ जाते हैं तो राज्यपाल के पास जाएंगे, किसके पास में जाएंगे, राज्यपाल के पास में। और राज्यपाल के पास में जाकर क्या बोलेंगे कि हमारे पास में बहुमत है और आप हम में से क्या कर दो, किसी एक को सीएम नियुक्त कर दो। तो राज्यपाल क्या करेंगे, एक को सीएम नियुक्त कर देंगे, और सीएम बनने के साथ में अगर कभी त्यागपत्र भी देते हैं तो वो किसको देंगे, राज्यपाल को। आगे बात करें मंत्री परिषद की, तो मुख्यमंत्री इनके विभागों का आवंटन करवाता है, किसके आधार, किससे, राज्यपाल से, ठीक है ना। तो ये त्यागपत्र भी किसको देते हैं, राज्यपाल को, और इनकी किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री की। ये इनके आवंटनों का फेरबदल कर सकता है, जब भी मुख्यमंत्री ने चाहा था वो इनको क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, ठीक है ना। हाल ही में अभी बर्खास्त किए गए हैं हमारे, ठीक है। राजनीति में नहीं चलना, हमें सिर्फ संविधान को समझना है, ठीक है ना। हर चीज़ को अच्छी बारीकी के साथ में चलते हुए चलना है, ठीक है ना। कहाँ चल रहे थे हम, अनुच्छेद 161, ठीक है ना। आवाज़ आ रही है ना, आ रही है ना सबको, हाँ, ठीक है ना। तो राजनीति है, कुछ भी होता रहता है। बात कर रहे थे हम किसकी, अनुच्छेद 161 में क्या कहा है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाता है। आप पहले इसको लिख लें, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख सीएम होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा, सीएम होगा। नेक्स्ट लिखें आप, अनुच्छेद 164(1) यानी 1, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाएगा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाएगा।
लिख लिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है मंत्री परिषद के आकार को लेकर के, क्योंकि अभी हमने मंत्रियों की बात की थी और मंत्रियों को पढ़ना भी है। तो एक ये पूछा जाता है अनुच्छेद संविधान संशोधन, कौन सा? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन है 91वां, कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन। इसकी बात करें कब हुआ था? 2003 में। कब? 91वां संविधान संशोधन, पहले चलो डेट बाद में लिख लेना, तुम तो ये लिखना 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित करता है। मंत्री परिषद के आकार को सुनिश्चित करता है, यानी कि ये क्या कहता है कि आपकी जो भी विधानसभा की कुल संख्या है, विधानसभा की कुल संख्या की, विधानसभा की कुल संख्या की अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 15% मंत्री हो सकते हैं। तो ये कौन कहता है? ये 91वां संविधान संशोधन कहता है। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित कर दिया था। ठीक है ना। अब इस आधार पर हम बात करें राजस्थान में कितने हो सकते हैं। तो राजस्थान में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? 200। वेरी गुड, 200। और 200 का अगर हम 15% निकालते हैं, 200 का 15% तो कितना हो जाते हैं? 30। तो राजस्थान में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 30। कितने बनाए जा सकते हैं? 30। और इसके लिए एक न्यूनतम रखा गया कि न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं 12। पर याद रखना इन 30 मंत्री के अंदर सीएम भी सम्मिलित होंगे और इन 12 के अंदर सीएम सम्मिलित होंगे। ठीक है ना, ये रखना तुम। तो ये 30 मंत्रियों के साथ में क्या हुआ? सीएम भी सम्मिलित होंगे। और न्यूनतम कितने बनाए जा सकते हैं? 12। तो लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लिखो। इंक्रानवें संविधान संशोधन, वेरी गुड, लिखा। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित कर दिया गया था। ठीक है ना। आगे बिल्कुल ये लोकसभा के लिए भी मान्य है। किसके लिए? विधानसभा के लिए तो है ही सही। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की अधिकतम संख्या के मंत्री कितने बना सकते हैं? 15%। ठीक है ना। आगे राजस्थान में विधानसभा की टोटल सीट है 200 और 200 का 15% निकालते हैं तो कितने आते हैं? 30। कितने? 30। तो राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा? सीएम भी सम्मिलित होगा। और न्यूनतम की बात करें तो 200 के कितने हो सकते हैं? 12। कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। अच्छा, संविधान संशोधन लिख लो। अरे 2003 का ही है, 2003 का है। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। तो ये मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर के हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपसे एक और बात कर लेता हूँ इसके साथ में। ये तो हो गया मंत्रिपरिषद का। एक पूछा जाता है आयु का। किसका? पहले जो मतदान आयु थी, मतदान आयु थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी गई है? 18। कितनी है? 18 वर्ष। जो 18 वर्ष की गई है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो उसका उल्टा कर देना है, 61। क्या कर देना है? 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दी आप इसकी? 61वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है? मंत्रिपरिषद जो हमारे आयु है, मतदान की आयु, उसको घटा दिया गया। ठीक है ना। तो ये लेकर के इनको थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। लिख लिया यहाँ पर 164 एक हो गया। चलो आगे लिखें 164(2). कौन सा? 164(2). अब अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 164(2) कहता है कि जो मंत्री है वो सामूहिक रूप से, किसके? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा है तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से पूछा जाता है तो किसके लिए, तो मंत्रिपरिषद के। तो अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो कौन सा आर्टिकल कहता है, 164(2). 164(2) का कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर पूछा जाता है, ये तो है सामूहिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो होती है किसके उत्तरदायी, तो वो होती है राज्यपाल के प्रति। अब आगे बात करें 164(3) की, किसकी, 164(3) कहता है कि जो मंत्री हैं उनको जो मंत्री बनेंगे उनको तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेनी होगी। क्या लेनी होगी, शपथ। अनुच्छेद 164(3). अनुच्छेद 164(3) क्या कहता है कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेनी होगी। तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेनी होगी, ठीक है ना। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर जो अनुसूचियां हैं, उसके अंदर जो तीसरी अनुसूची है उसमें प्रावधान है शपथ को लेकर के। किसको लेकर के, शपथों का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में। तो वही 163(3) भी क्या कहता है कि जो मंत्री बनेंगे उनको क्या लेनी होगी, तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेनी होगी, ठीक है ना। आगे बात करें, लेकिन सीएम के लिए संविधान में कोई अलग से शपथ का उल्लेख नहीं है, वो भी इन मंत्रियों के रूप में ही शपथ लेते हैं। तो लिख लें आप नोट, पूछा गया है सीएम हेतु अलग से शपथ का उल्लेख नहीं है, अलग से शपथ का उल्लेख नहीं है। क्या है, तो सीएम हेतु शपथ का अलग से उल्लेख नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें 164(4) की, तो 164(4) ये कहता है कि अगर कोई मंत्री, लिखो अनुच्छेद 164(4) लिख लिया ना, वो तो 164(4), अनुच्छेद 164(4) कहता है कि यदि कोई मंत्री विधान मंत्री है, वह सदस्य नहीं है, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हुए बिना मंत्री बनता है, सदस्य हुए बिना मंत्री बनता है। यानी ऐसा कोई सदस्य मंत्री बना दिया जाता है जो ना तो विधानसभा या विधान परिषद का नेता है, तो उसे क्या होगा, तो वो मंत्री तो बन सकता है, क्या हो सकता है, मंत्री तो बन सकता है, लेकिन क्या होगा, उसे 6 माह में अपनी सदस्यता लेनी होगी। 6 माह में सदस्यता, या तो वो विधानसभा से ले ले या विधान परिषद से अपनी सदस्यता ले ले। तो 164(4) क्या कहता है, 164(4) कहता है कि अगर कोई मंत्री बनाया जाता है और उसके पास में सदस्यता नहीं है तो 6 माह के अंदर क्या कर ले, अपनी सदस्यता ग्रहण कर ले। तो 164(4) ये कहता है। अब बात करें 164(5) की, तो जो इनके वेतन भत्ते हैं इनसे संबंधित निर्णयों का विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। क्या है, मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल तय करेगा। कौन करेगा, विधानमंडल तय करेगा कि इनको कितना वेतन देना है, कितना वेतन नहीं देना है। वापस, तो अनुच्छेद 164(5) कहता है कि मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन तय करेगा, तो विधानमंडल तय करेगा। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, आप लिख लें इनको 105 तक, ठीक है ना।
अनुच्छेद 164 कहता है कि कोई मंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो बिना सदस्य बने भी मंत्री रह सकता है, लेकिन उसे 6 माह में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। आगे बात करें अनुच्छेद 165.5, तो जो मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण दिख रहा है, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल तय करेगा। ठीक है। अब कुछ बात में मुख्यमंत्री से संबंधित, तो ये तो हैं मुख्य और मंत्री। तो मुख्यमंत्री बनाया किसे जाता है, तो मुख्यमंत्री के लिए क्या होना चाहिए, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। बहुमत प्राप्त दल का नेता। बात करें इसको नियुक्ति की, तो नियुक्ति कौन कराता है, तो नियुक्ति कराते हैं राज्यपाल। कौन कराते हैं, राज्यपाल। इनकी नियुक्ति हो जाती है तो फिर ये त्यागपत्र भी देंगे, तो त्यागपत्र कौन देगा, त्यागपत्र कैसे देंगे, तो भी राज्यपाल को। किसको, राज्यपाल को। जब इनकी नियुक्ति होगी तो इनको शपथ भी दिलानी पड़ेगी, तो शपथ कौन दिलाएंगे, शपथ भी कौन दिलाएगा, राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल को और त्यागपत्र राज्यपाल को, और शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। अब पूछा जाता है इनके कार्यकाल को लेकर के, किसको लेकर के, कार्यकाल। तो कार्यकाल में याद रखना सामान्यतः विधानसभा के समय तक, सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक, कार्यकाल तक। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये है, अगर विधानसभा पूर्व भंग हो जाए, यानी भंग हो जाती है, भंग या विघटन हो जाता है, तो त्यागपत्र, या फिर त्यागपत्र छोड़ो, त्यागपत्र तो देने पड़े, या भंग या विघटन हो जाए तो भी इनका क्या हो जाएगा, कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। जैसे भंग हो जाती है, जैसे अभी आगामी चुनावों में 6 माह पूर्व ये विधानसभा भंग कर दी जाती है, ये परंपरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो उस टाइम से क्या होगा, ये हालांकि सीएम के पद पर तो बने रहते हैं, लेकिन सामान्यतः कार्यकाल क्या होता है, विधानसभा के कार्यकाल तक, यानी 5 वर्ष तक। लिखें इसको। हाँ, इसको तुम करेक्ट कर ही लो, नहीं तो फिर भंग और इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि भंग राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वो भी किस पर, मुख्यमंत्री का ही किताब। यहाँ पे याद रख लेना आप, तो विश्वास मत खो दे, विश्वास मत खो देने पर, खो देने पर विश्वास के साथ में इधर लिख लेना बहुमत, बहुमत या विश्वास मत खो देने पर त्यागपत्र देगा, त्यागपत्र देगा। ठीक है, लिख लो अभी सेम टू सेम। मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल, शपथ राज्यपाल, कार्यकाल राज्यपाल के अनुसार। लिख लिए। अब लिखे राजस्थान के सीएम। अब राजस्थान के सीएमओ को लेकर के हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहले बात करें हम वह मुख्यमंत्री जो क्या थे, निर्वाचित के, मनोनीत के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य थे। मनोनीत भी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो ऐसे कौन कौन से थे जो मनोनीत भी थे और संविधान सभा के भी सदस्य थे। तो पहले ही बात करें हम हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में एक फैक्ट ये भी बनता है कि ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री। कौन, हीरालाल शास्त्री। आगे की बात करें, दूसरे थे सी एस वेंकटाचारी।
ये वो सदस्य हैं जो राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में भी गए थे और इनको मनोनीत भी किया गया था। कौन है? CS वेंकटाचारी। इसकी बात करें तो ये वो हैं जो ICS अधिकारी भी रहे थे। कौन थे? ICS अधिकारी, यानी इंडियन सिविल सर्विस। आगे थर्ड थे जयनारायण व्यास। कौन से? जयनारायण व्यास। कौन थे? जयनारायण व्यास। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री में वे मुख्यमंत्री जो मनोनीत व संविधान सभा के सदस्य थे। पहला लिखे हैं राजस्थान के, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैसे उतार लो आप तो, यानी कि वो जो मनोनीत संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट, तो ये तो कौन थे? तो ये वो थे जिनको मनोनीत व संविधान सभा के सदस्य बनाया गया था। आगे बात करें जो टीकाराम पालीवाल है, किसको लेकर के? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल से क्या बनता है? ये निर्वाचित व मनोनीत दोनों थे, निर्वाचित प्लस मनोनीत। कौन थे? तो वो थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित व मनोनीत थे वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना। तो इनसे एक ही बनता है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। अच्छा सॉरी जयनारायण व्यास थे, सॉरी। टीकाराम से क्या बनता है? टीकाराम से बनता है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। हाँ जयनारायण व्यास प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना। आगे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास से संबंधित क्या बनता है? तो जयनारायण व्यास से संबंधित यही बनता है कि ये निर्वाचित व मनोनीत दोनों थे। कौन थे? निर्वाचित व मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत। तो कौन थे? ये तो थे जयनारायण व्यास। क्या थे? निर्वाचित और मनोनीत CM, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हम, आगे लिखें आप मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया के पीछे लिखें सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल। तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया का। किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया का। आगे न्यूनतम कार्यकाल के और लिख लो, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा, न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले CM। ये CM है सभी के पीछे, CM। तो टीकाराम पालीवाल तो क्या थे? प्रथम निर्वाचित CM थे। जयनारायण व्यास थे निर्वाचित मनोनीत। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल वाले CM। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। इनके कार्यकाल की बात करें तो 54 से 71 तक था। 1954 से 1971 तक, ठीक है ना। किसका कार्यकाल था? तो ये तो था मोहनलाल सुखाड़िया का। आगे बात करूं मैं आपसे इसी संबंध में, तो इसमें पहले आप लिख सकते हो कि बरकतुल्ला खां। कौन से? बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां थे प्रथम अल्पसंख्यक CM। प्रथम अल्पसंख्यक CM कौन थे? तो वो थे बरकतुल्ला खां। एक और याद रखना कि इनकी पद पर रहते क्या हो गई थी? मृत्यु। क्या हो गई थी? पद पर रहते मृत्यु। किसकी हो गई थी? तो ये हो गई थी बरकतुल्ला खां की। आगे है जगन्नाथ पाड़िया। कौन?
जगन्नाथ पाड़िया। और जगन्नाथ पाड़िया से याद रखना प्रथम दलित सीएम कौन थे? प्रथम दलित सीएम, दलित सीएम, ठीक है ना। तो वो कौन थे? तो जगन्नाथ पाड़िया। लिखो इनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जगन्नाथ पाड़िया से याद रख लेना। इन्होंने कवियत्री पर टिप्पणी कर दी थी। किस पर? कवियत्री। तो कवियत्री पर टिप्पणी करने के बाद में इनको त्यागपत्र देना पड़ गया था। क्या करने पड़ गया था? त्यागपत्र। कवियत्री पर टिप्पणी के कारण त्यागपत्र, त्यागपत्र। तो वो किसने दिया था? वो दिया था जगन्नाथ पहाड़िया ने, ठीक है ना। चले आगे, लिख लिए। आगे लिखो आप। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत। कौन सा? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत से क्या करना है कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी सीएम। तो प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। ये तो थे प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम। आगे बात करें शिवचरण माथुर की। किसकी? शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर जो डीग हत्याकांड था, कौन सा? डीग हत्याकांड। डीग हत्याकांड के बाद में इनको क्या देना पड़ा? त्यागपत्र, ठीक है ना। किसको? तो वो देना पड़ा था शिवचरण माथुर को, ठीक है ना। और हीरालाल देवपुरा की हमने बात कर ली, सबसे कम न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम थे। तो ये प्रमुख सीएम थे। अब देख लेते हैं अभी तक के हमारे सीएमओ के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए प्रथम सीएम। पहले हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो प्रथम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। सेकंड की बात करें हम, ठीक है लिख लो, 1949 से 51। अब इनकी डेटें भी लिखवाएं क्या? 1949 से 51 कौन थे? प्रथम। सेकंड की बात करें CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, ठीक है ना। और CS वेंकटाचारी का जो कार्यकाल था वो था 51 से 6 जनवरी से 1951 से 6 जनवरी 1900, क्योंकि CS वेंकटाचारी IAS अधिकारी थे। इनको केंद्र के द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? केंद्र के द्वारा भेजा जाता है। और 26 अप्रैल तक, कब कब के लिए? 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल 1951 में, ठीक है ना। तो ये किसका था? CS वेंकटाचारी का। तीसरे थे जयनारायण व्यास। कौन से? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास की बात करें तो जयनारायण व्यास का कार्यकाल था 26 अप्रैल से। इनके बाद में तुरंत, ठीक है ना। कौन से? 26 अप्रैल, क्योंकि हमने पढ़ा था निर्वाचित और मनोनीत। 26 अप्रैल 1951 से इनका कार्यकाल चलता है। कब तक के लिए? तो इनका कार्यकाल चलता है 3 मार्च 1952 तक। 3 मार्च 1952 तक किसका कार्यकाल चलता है? तो जयनारायण व्यास का। आगे बात करूँ आप पर चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर है इनका टीकाराम पालीवाल। कौन से पालीवाल? टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल की बात करूं तो 3 मार्च 3
3 मार्च 1952, 3 मार्च 1952 से 3 मार्च 1952 से इनका कार्यकाल रहता है अक्टूबर 1952 तक। कब तक? अक्टूबर 1952 तक। और अक्टूबर भी 31, कौन सा? 31। तो कौन से हो गए थे ये? चौथे नंबर के, ठीक है ना। आगे बात करूँ 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पर आते हैं आपके मोहनलाल सुखाड़िया। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। कौन आते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। और इनका 54 से 71 रहता है। कब तक रहता है? 1954 से 1971 तक, ठीक है ना। ये किसका कार्यकाल रहता है? मोहनलाल सुखाड़िया का। आगे बात करूं छठे नंबर पर, तो छठे नंबर पर आते हैं हमारे कौन से? छठे नंबर पर भी मोहनलाल सुखाड़िया ही आते हैं। 7वें नंबर पर भी मोहनलाल सुखाड़िया आते हैं। इसके बाद में अगला नंबर आता है, ठीक है ना, 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर आते हैं आपके बरकतुल्ला खां, प्रथम अल्पसंख्यक सीएम। क्योंकि और बरकतुल्ला खां का कार्यकाल था, बरकतुल्ला, ये क्या आ रहा है? बरकतुल्ला का कार्यकाल था 9 जुलाई 1971 से 9 जुलाई 1971 से वापस आपके 11 अक्टूबर 1973 तक, 11 अक्टूबर 1973 तक, ठीक है ना। किसका था? तो ये तो था बरकतुल्ला खां का। लिख लिया आपने? लिखो। हाँ, इन पर पद पर रहते हुए निधन हुआ था। बिल्कुल। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे जब 1967 चल रहा था, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे 1967 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। किसके शासनकाल में? तो ये लगता है मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर। ये को लगता है 77 में, ठीक है ना। हम बात करेंगे उनकी भी आगे चलते हुए। लिख लिए? 11वें नंबर पर लिखो। 11वें नंबर पर हैं आपके हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी का नंबर कौन सा है? तो हरिदेव जोशी का नंबर है 11वां नंबर। इनके कार्यकाल की बात करते हैं, 11 अक्टूबर 1973 से लगा करके 29 अप्रैल 1977 तक। कहाँ तक? 1977 तक का। और हरिदेव जोशी के टाइम पर 1977 में क्या लग जाता है? तो क्या लग जाता है? तो वो लग जाता है राष्ट्रपति शासन। बात करें 12वें नंबर पर, तो भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल की बात करें 4 दिसंबर 1993 से, ठीक है ना। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 4 दिसंबर 1993 से 1998 में, यानी कि 1993 से 1998 में, ठीक है ना। तो ये कौन थे? तो ये तो थे कौन? भैरव सिंह शेखावत, 77 से, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में परिवर्तन होते रहे थे। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत ना, यानी उनका क्रम था कि जोशी माथुर। क्या था? जोशी माथुर। इसके बाद में सिर्फ हरिदेव जोशी के बाद में, तो जोशी के बाद में आए थे माथुर, शिवचरण माथुर, फिर आए थे जोशी। कौन आए थे? फिर जोशी आए थे। उसके बाद में फिर आए थे शेखावत, ठीक है ना। फिर आए थे भैरव सिंह शेखावत। अब 12वें करें 13वें पर, यानी जोशी के बाद में आए थे, ठीक है ना। 11वें, यानी कि इससे पहले आए थे हरिदेव जोशी के बाद में आए थे शिवचरण माथुर। कौन आए थे? शिवचरण माथुर। फिर कौन आ गए थे? फिर आ गए थे जोशी। कौन आ गए थे? जोशी। तो ऐसे चला था जोशी माथुर जोशी, और फिर उसके बाद में आ गए थे भैरव सिंह शेखावत। तो लिख लेना आप हरिदेव जोशी के बाद में शिवचरण माथुर, फिर लिख लेना हरिदेव जोशी, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट लिखो। तो कहाँ तक पहुँच गए हम? 98 तक। अब बात करें हम
13वें नंबर पर। तो 13वें नंबर पर आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया रहे थे 2009 से 14 तक। कब तक? 2009 से 2014 तक, ठीक है ना। कौन रहे थे? जगन्नाथ पहाड़िया। फिर बात करें हम शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर की बात करते हैं तो 1981 से 1985 तक। तो उल्टे सीधे हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आगे लिखें आप तो 15वें नंबर पर। किस पर? 15वें नंबर पर। 15वें नंबर पर लिखें हीरालाल देवपुरा। कौन? हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा की बात करते हैं तो ये रहे थे 85 से 85 तक ही, 85 से 85 तक। तभी तो ये सबसे कम कार्यकाल वाले हैं। लेकिन ये रहे कब से थे? तो ये रहे थे फरवरी से मार्च तक। किस तक? फरवरी से मार्च तक। कब तक? मार्च तक। और मार्च भी कब तक? 10 मार्च तक, ठीक है ना। तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हरिलाल देवपुरा। लिख लिए यहाँ तक। आगे लिखें हरिदेव जोशी, फिर वापस जोशी, है ना। कौन सा नंबर चल रहा था? 16। हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी, ठीक है ना। और हरिदेव जोशी की कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका रहा था 85 से 88, 1988। किसका रहा था? हरिदेव जोशी का। बात करें 17वें नंबर पर, तो 17वें नंबर पर आते हैं हमारे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। और शिवचरण माथुर की बात करते हैं, इनका कार्यकाल रहा था 88 से 89, 1988 से 1989 तक। किसका रहा था? तो शिवचरण माथुर का। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट थे 18वें नंबर पर फिर से जोशी, ठीक है ना। वो अभी तुम्हारे रह गए थे इनको लेकर के, ठीक है ना। हरिदेव जोशी जो अभी तुम्हारे ऊपर नीचे हो गए थे ना क्रम, उनके लिए, ठीक है ना। तो हरिदेव जोशी की बात करें तो हरिदेव जोशी का शासनकाल था 1989 से 90, 1989 से 90। नेक्स्ट बात करें हम 19वें नंबर पर, तो और 19वें नंबर पर आते हैं हमारे भैरव सिंह शेखावत। कौन से? भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल था 1992 में, ठीक है ना। आगे बात करें 20वें नंबर पर, तो 20वें नंबर पर आते हैं भैरव सिंह शेखावती। लेकिन ये दोनों किससे होते हैं? भाजपा से होते हैं। भैरव सिंह शेखावत किससे बनते हैं? भाजपा से बनते हैं। लिख लो आप तो भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल रहता है 93 से 98 तक। कब तक? 93 से 1998 तक। लिखो आप इनको, हरिदेव जोशी। हाँ, अशोक गहलोत का, बिल्कुल बिल्कुल। अशोक गहलोत पहली बार बने थे 98 से 2003 तक। फिर 2003 में वसुंधरा राजे, फिर 2008 में वसुंधरा का 2003 से 8 तक। और फिर 8 के बाद में फिर बन जाते हैं कौन? गहलोत जी। और गहलोत जी 13 तक रहते हैं, और 13 में फिर वसुंधरा बन जाती हैं 18 तक, और 18 में फिर गहलोत जी बन जाते हैं। लिख लिया ये? चलो अब इनको देख लो आप। अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की बात बने तो कब बने थे? 1998 में। कब बने थे? 1998 तक। और कब तक चलते हैं? 2003 तक। कब तक चलते हैं? 2003 तक। इसके बाद में आती हैं वसुंधरा राजे। कौन आती हैं? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे प्रथम महिला सीएम, ठीक है ना। और वसुंधरा राजे की बात करें कब बनती हैं? 2003 में। और कब तक चलती हैं? तो 5 साल होंगे, 2008 तक। कब तक? 8 तक। फिर वापस आ जाते हैं अशोक गहलोत। कब आ जाते हैं? अशोक गहलोत।
और अशोक गहलोत आते हैं 2008 में, और 8-5 2013 तक। कब तक रहते हैं? तो 2013 तक। अंटन वैसे 2003 तक कौन रहते हैं? अशोक गहलोत। तो 3 से 8 तक वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत रहते हैं 8 से 13 तक। इनके बाद में फिर पुणे कौन आती हैं? इनके बाद में फिर पुणे वसुंधरा राजे आ जाती हैं। कौन आ जाती हैं? वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे की बात करें तो 2013 से लेकर के 2018 तक। और 2018 में फिर आ जाते हैं फिर से अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत अब वर्तमान तक, 2018 से वर्तमान तक, यानी कि अब नेक्स्ट सीएम कौन होगा? ठीक है ना। आगे आपके सीएम हैं, नेक्स्ट सीएम जो बनेंगे उसकी घोषणा मैं आज ही कर देता हूँ। नेक्स्ट सीएम बनने वाले हैं आपके जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगा। ठीक है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या बन जाएगा? अगला सीएम। तो मैं अभी घोषणा कर देता हूँ कि सीएम वही बनेगा जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं किसको लेकर के? तो मुख्यमंत्रियों को लेकर के। वापस तो मुख्यमंत्रियों की चर्चा हमारी यहाँ पर हो जाती है। अब आगे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्रियों को लेकर के, या फिर जो 3 बार सीएम बने हैं उनको लेकर के। ठीक है ना। तो वह अभी लिखो आप, तो वह मुख्यमंत्री जो 3 बार सीएम बने, वह मुख्यमंत्री जो 3 बार सीएम बने, 3 बार सीएम बने हैं। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो 3 बार सीएम बने हैं? सबसे पहले बात करूं तो मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया बन चुके हैं 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अकेले सीएम है जो 4 बार बने हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन से? हरिदेव जोशी। कौन से आते हैं? हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी 3 बार। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत भी कितनी बार? 3 बार। नेक्स्ट आते हैं अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत भी कितनी बार? 3 बार सीएम बन चुके हैं। तो वह मुख्यमंत्री जो 3 बार सीएम बन चुके हैं, इनके नाम लिखें आप। उप मुख्यमंत्री। हाँ, तो उप मुख्यमंत्री का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये सिर्फ राजनीतिक संतुष्टि या गठबंधन के समय ही बनाए जाते हैं। बात कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट को थोड़ा सा और सही, फिर मुख्यमंत्री के कार्य वगैरह। ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा ना? हाँ, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट वेरी गुड सर। क्लियर नहीं दिख रहा। आवाज़ करो इनका कुछ क्लियर दिखाओ। देखने लग गया। लिख लिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसको लेकर के? नेक्स्ट बात करते हैं उप मुख्यमंत्री को लेकर के। तो लिखें उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये किस लिए बनाए जाते हैं? ये राजनीतिक संतुष्टि व गठबंधन की सरकार में बनाए जाते हैं। गठबंधन की सरकार में बनाए जाते हैं। गठबंधन की सरकार में बनाए
में बनाए जाते हैं। और अब तक जो 5 बार उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, 5 बार उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना, 5 बार उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, ठीक है। लिखें आप इसको पहले। राजनीतिक संतुष्टि या गठबंधन की सरकार के समय ही क्या बनाए जाते हैं, उप मुख्यमंत्रियों को बनाया जाता है। हाँ लिखते चलो, लिखना तुम इसे, तब तक मैं लिख देता हूँ। ये उप मुख्यमंत्री और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, उसको लेकर के चर्चा, ठीक है ना। पहली बार की बात करें तो पहली बार जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो कौन थे, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। और उस टाइम जो सीएम थे वो थे जय नारायण व्यास। कौन थे, जय नारायण व्यास। नहीं लिखा अभी तक, चलो ठीक है लिख लो, फिर इनको बाद में समझा देंगे। आप लिख लो, ठीक है ना, मैं जब तक लिख लेता हूँ ना। लिख लिया। तो अभी तक कितनी बार बनाए गए हैं, अभी तक 5 बार, ठीक है ना। जिसमें से पहली बार जो बनाए गए थे टीकाराम पालीवाल के समय, उस समय मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास। द्वितीय बार बनाए गए थे हरिशंकर भावड़ा, उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। और तृतीय बार बनाए गए थे बनवारी लाल भैरवा, उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। और चौथी बार जो बनाई गई थी, चौथी बार थी कमला बेनीवाल। कौन थी, कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल किसके टाइम थी, अशोक गहलोत के, किसके, अशोक गहलोत के। और लास्ट भी 5वें थे सचिन पायलट। कौन थे, सचिन पायलट, सचिन पायलट। और सचिन पायलट भी किसके शासनकाल में, अशोक गहलोत के शासनकाल में, ठीक है। लिखो इनको। कितना हो गया, बस थोड़ा सा और रुक जा, 10 मिनट और। लिख लिया ये। तो प्रथम, द्वितीय, ये थे तृतीय, ये थे चतुर्थ, ये थे पंचम, यानी कि 5वें नंबर के, ठीक है ना। टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास के समय हरिशंकर भावड़ा, भैरव सिंह शेखावत के समय बनवारी लाल भैरवा, अशोक गहलोत के समय कमला बेनीवाल, अशोक गहलोत के समय सचिन पायलट, अशोक गहलोत के समय। अब बात कर लेते हैं हम मंत्रिपरिषद को लेकर के, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद की क्या बात करनी है हमें, वही बात करनी है कि मंत्री, तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल कैसे करेगा, तो राज्यपाल करेगा किस पर, राज्यपाल किस पर करेगा, तो जो हमारे संबंधित मुख्यमंत्री हैं उनकी सलाह मशवरे पर। और इनकी योग्यताओं की बात करें तो योग्यता क्या होनी चाहिए, हमने पहले ही बात कर ली कि वो क्या हो, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य। राजस्थान में विधानसभा है तो क्या होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ही जाके उसे मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को। किसको, राज्यपाल को। आगे बात करें शपथ, शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल के 5 साल पर्यंत तक,
कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक, प्रसाद पर्यंतक, ठीक है ना। तो इनके कार्यकाल को लेकर के मंत्रिपरिषद को क्या है, तो ये कार्यकाल होता है इनके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक क्या, जो विभागों के आवंटन के फेरबदल है, विभागों की फेरबदल, विभागों का आवंटन में फेरबदल, तो वो भी कौन करते हैं, वो भी करते हैं राज्यपाल, लेकिन किसकी सलाह पर, तो वो करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। एक और पूछा जाता है कि ये सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं, तो सामूहिक रूप से तो हमने देख लिया, सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है तो राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति, ठीक है ना। तो लिखें इसको, तो लिखे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल योग्यता विधान मंडल का सदस्य हो, यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। आगे कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक होगा। और संसदीय सचिव का भी कोई उल्लेख नहीं होता, ये भी बस राजनीतिक संतुष्टि के लिए मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री के जो प्रसाद पर्यंतक है उसके अंदर कार्य कर लेंगे संसदीय सचिव की बात। लिख लिया। अब थोड़ा सा हम मंत्रियों के प्रकार को जान लेते हैं, यानी मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री के प्रकार, अगर मंत्री के प्रकार होते हैं तो वो होते हैं 3। कितने प्रकार के होते हैं, 3। और स्तर होता है मंत्रियों के स्तर, तो स्तर होते हैं 4। कौन से, 4। अब उनकी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन से, कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों में क्या याद रखना है, कैबिनेट मंत्रियों में ये याद रखना है कि ये उच्चतम स्तर के मंत्री होते हैं। किसके हो रहे हैं, उच्चतम स्तर के मंत्री। उच्चतम स्तर के मंत्री होने के साथ साथ ये मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और ये विभागों के मुखिया होते हैं। क्या होते हैं, विभागों के मुखिया। तो ये तो थे पहले कौन से, कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं कौन से, जो दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। कौन से मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे प्रकार के होते हैं उपमंत्री। कौन से मंत्री, उपमंत्री। उपमंत्री से याद रखना है ये निम्न स्तर के होते हैं। किसके होते हैं, निम्न स्तर के, ठीक है ना। ये होते हैं राज्य मंत्री। एक और होते हैं राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार से। किससे, राज्य मंत्री। मंत्रियों के प्रकार तो 3 ही हैं, ये चौथा, ठीक है ना, ये स्तर में आता है। ये कौन से होते हैं, स्वतंत्र मंत्री। इनके अधीन एक विभाग के अध्यक्ष या मुखिया मान लो आप, अध्यक्ष क्या होते हैं, या सीधे लिख लो स्वतंत्र मंत्री। स्वतंत्र मंत्री, ठीक है ना। इन पर स्वतंत्र विभाग होते हैं। कौन से होते हैं, स्वतंत्र विभाग। किसके अधीन, तो वो होते हैं राज्य मंत्रियों के अधीन। यहाँ पर लिखना कि स्वतंत्र प्रभार से होते हैं ये, यहाँ लिख लो स्वतंत्र प्रभार। हाँ वो टाइम हो गया क्या। तो राज्य मंत्री में क्या लिखना है, इनके स्वतंत्र प्रभार होते हैं और इनके विभाग स्वतंत्र होते हैं और सुविधा राज्य मंत्री के समान होती है इनकी। ये जो राज्य मंत्री हैं इनके समान ही सुविधा प्राप्त होती हैं। और ये जो दोनों बनाए जाते हैं उपमंत्री और ये राज्य मंत्री, ये कैबिनेट की सलाह हेतु बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, कैबिनेट की सलाह हेतु। नहीं दिख रहा, कैबिनेट की सलाह हेतु। कैबिनेट की सलाह हेतु
कैबिनेट की सलाह हेतु, ठीक है, इसमें लिख लो स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से, और विभाग इनके क्या होते हैं, विभाग स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, विभाग स्वतंत्र होते हैं। विभाग क्या होते हैं, इनके स्वतंत्र होते हैं। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 के, लेकिन स्तर कितने होते हैं, 4। मंत्री कौन कौन से होते हैं, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है ना। उप मंत्री को हम निम्न स्तर के मंत्री के नाम से जानते हैं, और जो राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों कैबिनेट की सलाह हेतु बनाए जाते हैं। आगे बात करें हम कैबिनेट मंत्री में, तो ये उच्च स्तर के होते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर सम्मिलित होते हैं और विभागों के मुखिया होते हैं। कौन से, तो ये मंत्री, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट बात करूँ मैं आपसे, थोड़ा सा संसदीय सचिव को लेकर के बात कर लेते हैं। किसको, संसदीय सचिव। बस 10 मिनट और। संसदीय सचिव, तो संसदीय सचिव की बात करें तो संसदीय सचिव, इनका निर्माण कब किया जाता है, तो ये नियुक्त कब किए जाते हैं, राजनीतिक संकट के समय। कब, राजनीतिक संकट के समय। नहीं होता रहा वो, चलो उतार लो पहले, जल्दी करो लेकिन। लिख लिया। तो नियुक्त राजनीतिक संकट के समय किए जाते हैं, और इनको नियुक्त करेगा कौन, तो इनको नियुक्त करेगा सीएम। कौन करेगा, सीएम। क्या करेंगे, इनको जो मंत्री परिषद है उनके समान सुख सुविधा उपलब्ध होती हैं, जो मंत्री हैं उनके समान सुख सुविधा उपलब्ध होती हैं, लेकिन मंत्री परिषद में ये सम्मिलित नहीं होते। ये किस लिए बनाए जाते हैं, राजनीतिक संकट के समय बनाए जाते हैं, और नियुक्ति सीएम। और इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल सीएम के प्रसाद पर्यंत तक। कब तक, सीएम के प्रसाद पर्यंत। सीएम के प्रसाद पर्यंत क्या रहेंगे, ये इनका कार्यकाल रहेगा। लिख लें, संसदीय सचिव की नियुक्ति राजनीतिक संकट के समय की जाती है, और इनका कार्यकाल या राजनीतिक संकट संतुष्टि के लिए की जाती है। शुरुआत तो राजस्थान में शुरुआत की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। शुरुआत किसने की थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने। संसदीय सचिव की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया ने। लिख लिया। बस थोड़ा सा ये कैबिनेट और पढ़ लेते हैं, और कैबिनेट, शैडो कैबिनेट वगैरह वगैरह, और फिर मुख्यमंत्री के कार्य। उसके बाद में फिर बचेगा महाधिवक्ता, जो हम कल की क्लास में महाधिवक्ता को ले लेंगे, और विधानमंडल और विधान परिषद के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। लिख लिया। आगे सबसे पहले कैबिनेट होती हैं। क्या होती है कैबिनेट, तो कैबिनेट में पहली लिखनी है वॉर कैबिनेट। कौन सी, वॉर कैबिनेट। कौन सी कैबिनेट होती है, तो वॉर कैबिनेट की बात करें तो हम आपातकालीन परिस्थितियों में इनका गठन किया जाता है। किसके द्वारा, आपातकालीन परिस्थितियों में इनका गठन किया जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में इनका गठन किया जाता है। किसका, वॉर कैबिनेट का। यानी कि राज्य में कोई अचानक आपदा आ जाती है, या राज्य के अंदर कोई आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाती है, उस समय जो तुरंत प्रभाव से जो कैबिनेट बुलाई जाएगी, उसे किस नाम से जानेंगे, वॉर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वॉर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। और वॉर कैबिनेट में एक और याद रखना कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके साथ की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में अगर आ जाती है तो सिर्फ कांग्रेस वाले करें, उनके साथ में बीजेपी होंगे, यानी राजनीतिक दलों को लेकर के क्या की जाती है, वॉर कैबिनेट। आगे आती है शैडो कैबिनेट। कौन सी, शैडो। और शैडो कैबिनेट की बात करें तो शैडो कैबिनेट के अंदर क्या होता है कि ये जो विपक्ष होता है, कौन होता है, विपक्ष। तो विपक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, विपक्ष के द्वारा कैबिनेट पर नियंत्रण, यानी जो वास्तविक कैबिनेट है,
वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने हेतु इसमें क्या होता है, ये विपक्ष के द्वारा बनाई जाती है शैडो कैबिनेट की, जो हमारी वर्तमान में विपक्ष है, और विपक्ष के द्वारा वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने हेतु जिसका निर्माण करेंगे वो कौन सी होगी, शैडो कैबिनेट। लास्ट बचती है किचन कैबिनेट, कौन सी, विधानमंडल पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे उनका प्रश्नकाल शून्यकाल को, ठीक है ना, किचन काल, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। किचन कैबिनेट बिल्कुल आपको बताएंगे, प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच काल, सारे काल बताएंगे। विधायी निर्माण का कार्य कितना होता है, 2 से 4 का, 11 से 12 का प्रश्नकाल होता है, ठीक है ना, और 12 से 1 का जो होता है वो लंच का टाइम होता है। तो किचन कैबिनेट के बारे में हम बात करें तो किचन कैबिनेट है वो अहम कैबिनेट है। सभी घरों के अंदर जो कैबिनेट होती है वो कौन सी होती है, किचन कैबिनेट। पहले तो, अब तो किचन कैबिनेट को आधुनिक परंपराओं ने समाप्त सा कर दिया है। पहले क्या होता था, पहले घर थे, घरों के अंदर आंगन में एक चूल्हा वगैरह हुआ करता था, उस चूल्हे के पास में शाम को सभी खाना खाने आते और खाना खाते, तब वहाँ पर जो मीटिंग होती थी उसे हम किचन कैबिनेट के नाम से जानते थे। और इसी किचन कैबिनेट को लेकर के हम विधानसभा में आ जाते हैं। तो विधानसभा में क्या होते हैं, जो सीएम होते हैं, सीएम के जो मुख्य लोग होते हैं, मुख्य लोग या सलाहकार, उनको लेकर के जो मीटिंग करते हैं, तो वो किचन कैबिनेट में आती है। जैसे हम बात करें, जैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह और मोदी, तो इनकी क्या है, ये आपस में किचन कैबिनेट करते रहते हैं। हम बात करें गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा और भी 1-2 मंत्री, ये मिलकर के जो रचना चक्रव्यूह चलाते हैं, तो वो किस में आते हैं, किचन कैबिनेट में। तो ये तीनों कैबिनेट लिख लें आप। फिर थोड़ा सा और है, सीएम से संबंधित ही बातें बची हुई हैं, लिख लिया, वेरी गुड, ये बोला। तो सीएम क्या होते हैं, सीएम होते हैं, पहली बात क्या लिखना है कि राजनीतिक प्रमुख होते हैं, ये राज्य के राजनीतिक प्रमुख, राज्य के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, सीएम। दूसरा राज्य के प्रमुख प्रवक्ता, राज्य के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, तो वो भी सीएम है। आगे बात करें तो राज्य के मुख्य नीति निर्माता, राज्य के मुख्य नीति निर्माता, और मुख्य नीति निर्माता कौन है, तो वो है राज्यपाल। आगे बात करूं मैं आपसे, तो आगे आप लिख सकते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष, जो राज्य योजना आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल की जो हमारे पहले जो योजना आयोग चलती थी उसके आधार पर नीति आयोग आ गई, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं सीएम, ठीक है ना। आगे बात करूं आपसे 3, 4 और 5वें नंबर, 5वें नंबर पर आपसे बात करूं मैं तो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका, याद रखना, कार्यपालिका के नाममात्र के प्रमुख तो कौन होते हैं, राज्यपाल, और कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री, मुख्य प्रमुख तो कौन होते हैं, तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। लिख लें इन 5 बातों को। और राज्यपाल में मुख्यमंत्री के संबंध, मुख्य संबंध 163, 64, 67 में है। अच्छा, सदस्य के रूप में, ठीक है, पहले इनको लिखो। ये क्वेश्चन है मुख्यमंत्री व राज्यपाल के संबंध, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये याद रखना मुख्य संबंध किस किस में है, मुख्य संबंध।
तो मुख्य संबंध की बात करें तो 163 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 163 ये क्या कहता है, राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रमुख कौन होगा, सीएम। अनुच्छेद 164, तो अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसे सीएम नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 167 क्या कहता है, ये कहता है कि सीएम से क्या कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं, कौन, राज्यपाल। ठीक है ना, तो ये मुख्य संबंध हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन है कि किस किस के सदस्य होते हैं, तो लिख लें आप, सीएम जो सदस्य होते हैं, जो सीएम सदस्य बनते हैं, सीएम किस किस के सदस्य बनते हैं, तो पहले क्षेत्रीय परिषद, कौन सी, क्षेत्रीय परिषद, हाँ नीति आयोग लिख लो, नीति आयोग। तो नीति आयोग के भी क्या रहते हैं, ये सदस्य रहते हैं। आगे अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद। आगे बात करें हम क्षेत्रीय परिषद, कौन सी परिषद, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद इनके क्या होते हैं, सीएम सदस्य होते हैं, ठीक है ना, सीएम सदस्य होते हैं। किसके, नीति आयोग के, अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद के और क्षेत्रीय परिषद के। इसकी बात करें नीति आयोग को लेकर के थोड़ा सा, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम, कौन होते हैं, पीएम, ठीक है ना। इसके बाद में होते हैं सीईओ, ठीक है ना। और क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद, तो इनके अंतर्राज्यीय के तो होते हैं गृह मंत्री, ठीक है ना, क्षेत्रीय परिषद के भी गृह मंत्री। छोड़ो तुम इनको, जब हम पढ़ेंगे इनको तब देख लेंगे, अभी तो है ना। तो लिख लिए। तो ये तो था हमारा आज का मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रमुख बातें, प्रमुख मंत्रियों को लेकर के, प्रमुख कार्यकाल को लेकर के हमने विस्तृत तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ लिया। अब उससे पहले 2 मिनट और सही टाइम में, क्योंकि हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये तो हमने पूछे थे, राज्यपाल से संबंधित शर्तें थी, विधायक वगैरह, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। 163 क्या कहता है कि राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख सीएम होगा। अनुच्छेद 164 विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाएगा। बात करें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित कर दिया गया। विधानसभा की कुल संख्या का 15% हो सकती है। राजस्थान में 200 है तो अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, 30, लेकिन सीएम भी क्या होगा इनके अंदर सम्मिलित, न्यूनतम 12। आगे बात करें अनुच्छेद 164 तो कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और 164 कहता है कि तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेनी होगी, तीसरी अनुसूची। सीएम हेतु अलग से कोई प्रावधान नहीं है शपथ का। 64 कहता है कि यदि कोई मंत्री बन जाता है और मंत्री बनने के बाद में उसके पास सदस्यता नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। आगे बात करें 164(5) में, हाँ ठीक है, 164(5) कहता है कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन तय करेगा, तो विधान मंडल। आगे बात करें हम, फिर देखा था मुख्यमंत्री, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, कार्यकाल विधानसभा के सामान्य कार्यकाल पर, और अगर अपना विश्वास मत खो देता है तो त्यागपत्र देना होगा। मुख्यमंत्री की बात की थी, मनोनीत और संविधान सभा के सदस्य थे हीरालाल शास्त्री जो प्रथम सीएम थे। इसके बाद में थे CS वेंकटाचार्य जो कि क्या थे, ICS अधिकारी। उसके बाद में बात की थी हमने किसकी, जयनारायण व्यास की। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम थे, ठीक है। इसके बाद में जयनारायण व्यास निर्वाचित व मनोनीत सीएम थे। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल, हीरालाल देवपुरा न्यूनतम कार्यकाल, बरकतुल्ला का प्रथम अल्पसंख्यक सीएम और पद पर रहते मृत्यु। जगन्नाथ पाड़िया प्रथम दलित सीएम और कवियत्री पर टिप्पणी के कारण त्यागपत्र। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, शिवचरण माथुर दीघ हत्याकांड के कारण त्यागपत्र। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां
ये हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत नेक्स्ट सीएम, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। वह मुख्यमंत्री जो 3 बार शपथ ली थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार ली थी, हरिदेव जोशी ने 3 बार, भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार और अशोक गहलोत ने 3 बार। ये पूछा गया सर्वाधिक शपथ वाले, तो हरिदेव जोशी 10 बार एमएलए बने थे। क्या बने थे? 10 बार एमएलए। तो एमएलए के रूप में सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले कौन हैं? तो वो हैं हरिदेव जोशी। आगे बात करें उप मुख्यमंत्री, तो ये राजनीतिक संतुष्टि या गठबंधन की सरकार के समय बनाए जाते हैं और राजस्थान में अभी तक 5 ही बार उप मुख्यमंत्रियों को बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन? तो टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास के समय बनाए गए थे, हरिशंकर भावड़ा भैरव सिंह शेखावत के समय, बनवारी लाल बैरवा अशोक गहलोत के समय और कमला बेलीवाल अशोक गहलोत के समय, सचिन पायलट अशोक गहलोत के समय बनाई जाती हैं। ठीक है ना, अशोक गहलोत के समय बनाई जाती हैं और 5 में थे सचिन पायलट अशोक गहलोत के समय। नेक्स्ट बात करें मंत्रिपरिषद को लेकर, नियुक्ति राज्यपाल, योग्यता विधानमंडल के सदस्य होना चाहिए, त्यागपत्र राज्यपाल को, शपथ राज्यपाल को, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और विभागों का आवंटन या फेरबदल ये भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों के प्रकार होते हैं 3 और स्तर होते हैं 4। 3 प्रकार के कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। उपमंत्रियों को हम निम्न स्तर का मंत्री बोलते हैं, कैबिनेट को उच्च स्तर का मंत्री, और राज्य मंत्री होते हैं ये 4था स्तर है, ये इनके विभाग स्वतंत्र होते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति राजनीतिक संकट के समय की जाती है और इनकी नियुक्ति सीएम के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, इनका कार्यकाल भी सीएम ही निश्चित करते हैं। शुरुआत की थी मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। फिर पढ़ी थी 3 कैबिनेट। बौर कैबिनेट आपातकालीन परिस्थितियों में जो राजनीतिक दलों को लेकर के जो कैबिनेट की जाती है उसे बौर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। शैडो कैबिनेट विपक्ष के द्वारा वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने हेतु स्थापित की जाती है। बात करें किचन कैबिनेट, तो सीएम के जो मुख्य लोग हैं उनके सलाहकार इस मीटिंग में भाग लेते हैं। सीएम राजनीतिक का प्रमुख होता है, राज्य के प्रमुख प्रवक्ता, राज्य के मुख्य नीति निर्माता, नीति आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री, कार्यपालिका के प्रमुख। मुख्यमंत्री व राज्यपाल के इनके मुख्य संबंध 63, 64 और 67। सीएम सदस्य होता है, इनके सदस्य बन जाते हैं ये स्वयं नीति आयोग के, अंतर्राज्यीय क्षेत्र परिषद के और क्षेत्रीय परिषद के। ठीक है ना, और नेक्स्ट मतदान की आयु ये तो देख ही लिए थे, 61वें संविधान संशोधन में तय की गई थी और ये थे राज्यपाल को लेकर के ये बातें भी की थी हमने थोड़ी बहुत। ठीक है ना, तो ये तो थी अपनी आज की क्लास, कौन सी? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, पर इसमें हमने संपूर्ण मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सम्मिलित कर लिया। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस अर्थ ये है कि आप इसको अब कैसे अध्ययन करते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तुम फिर अभी ना इस क्लास है क्या? ठीक। हाँ भैया।